हेलो। देखिए, हम लोग एनसीईआरटी सॉरी आर एस अग्रवाल पढ़ रहे हैं 8वीं क्लास का, क्लास 8 का आर एस अग्रवाल। उसमें पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, पहला एक्सरसाइज 1A। उसमें हम लोग 7 क्वेश्चन कर चुके हैं और 8वां क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं। ये अब इसका दूसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं और उसको देखते हैं कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, दूसरा क्वेश्चन कैसे करना है। दूसरे क्वेश्चन को भी असेंडिंग आर्डर में हमें बनाना है। असेंडिंग आर्डर कैसे हम लोग बनाएंगे इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ये दिया है -3/4, 5/-12, -7/16, 9/24 माइनस में। अब देखिए, माइनस नीचे दे या ऊपर दे, हमें उससे कोई मतलब नहीं होता है। यदि एक जगह माइनस होता है तो ये पूरा फ्रैक्शन क्या होता है, माइनस में होता है। तो इसको हम लोग ऐसे भी पढ़ सकते हैं, -9/24। यहाँ भी हम माइनस लगा देंगे तो उससे कोई अंतर नहीं होगा। सबसे पहले हम लोग डिनोमिनेटर को बराबर करने की कोशिश करते हैं। बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। 4, 12, 16, 24, इसका एलसीएम हम लोग निकालेंगे। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, पहले 2 से काटेंगे तो ये 2 बार में, ये 6 बार में, 8 बार में, 12 बार में, फिर 2 से 1 हो जाएगा, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 6, 2 से 1, 3, 2, 3, फिर 2 से 1, 3, 1, 3, फिर 3 से कट जाएगा तो ये सब 1 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 2, 2, 4, 4, 2, 8, 8, 2, 16 और 16 और 3 कितना हो जाएगा, 48। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 48, 48 इसका एलसीएम आ गया। तो अब हमें करना क्या है, ये जितने भी डिनोमिनेटर दिए हैं इसको हमें 48 बनाना है। 48 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए 4 में हम कौन से नंबर को मल्टीप्लाई कर दें कि 48 बन जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 48 बनेगा। तो 12 से यदि डिनोमिनेटर में करेंगे मल्टीप्लाई तो ऊपर भी हमें करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये फ्रैक्शन का वैल्यू जो है ये डिफरेंस हो जाएगा यदि एक में करेंगे एक में नहीं करेंगे। इसलिए हमें दोनों में करना पड़ेगा ताकि जो फ्रैक्शन का वैल्यू हो वो चेंज ना हो। तो चलिए हम लोग करते हैं, -3/12/4 × 12। अब देखिए ये है 5 और 12 है, 12 में हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 चौको 48। तो ऊपर नीचे दोनों करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रैक्शन का मान जो वैल्यू है वो चेंज ना हो। अब 16 में 3 से हमें गुणा करना पड़ेगा, तो 7 × 3 और यहाँ 16 × 3। 24 में 2 से करना पड़ेगा तो 9 × 2 और यहाँ पे हो गया 24 × 2 माइनस में। अब इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो 12 3 कितना होता है, 36 हो गया और ये 12 चौको 48, ये हो गया 20 और ये हो गया 48। ये सब माइनस में है, नीचे माइनस में है तो ऊपर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये 21 और ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 48। आई बात समझ में, इतना हो गया। तो अब देखिए सबका डिनोमिनेटर बराबर हो गया तो न्यूमरेटर से हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। असेंडिंग आर्डर में लिखना है, असेंडिंग आर्डर में सबसे छोटा पहले। तो सबसे छोटा माइनस में कौन होता है, जो सबसे बड़ा होता है। तो -36 दिया है तो ये सबसे छोटा होगा, तो -36/48 ये छोटा है, इज लेस देन। फिर इसके बाद कौन आएगा, 21 वाला, 21/48, ये इतना हो गया। फिर इसके बाद -20/48, फिर इसके बाद -18/28, इतना आ गया। अब क्या करना है, अब देखिए इसके फ्रैक्शन को हमें लिख लेना है। ये हमने असेंडिंग आर्डर में इसको लगा दिया, लेकिन अब इसको फ्रैक्शन को लिखेंगे तो फ्रैक्शन को कैसे लिखेंगे। अब देखिए 36 किसके आया है, इसका आया है, तो -3/4 इज लेस देन। 21 किसका आया है, इसका, तो -7/16 इज लेस देन 20। तो 5/12, फिर माइनस, अब ये क्या इसका हो जाएगा, ये 18 इसका आया है, तो 9/24। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। देखिए सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है, -3/4, और सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, -19/24।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट इसी का क्वेश्चन, अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या किया जा रहा है। सेम क्वेश्चन इसको भी हमें सॉल्व करना है। इसको भी देखिए, इसका डिनोमिनेटर है, इसका एलसीएम निकालिए। तो 5, 10, 15 और 20, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? आप लोग चाहें तो निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे? जैसे निकाला जाता है एलसीएम वैसे निकाल लीजिए। या जो सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर कौन है? 20 है। तो 20 का आप टेबल पढ़िए। अब देखिए 20 50 से तो कटेगा नहीं, 20 का टेबल पढ़ेंगे 40 40 आएगा। तो 40 भी 15 से नहीं कटेगा। इसके बाद 60 आता है, तो 60 15 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा। तो 60 इसका क्या आ गया? एलसीएम। एलसीएम आ गया 60। अब डिनोमिनेटर को हमें 60 बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? सबको 60 बना दीजिए। इसको 60 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा? 12 से। तो 12 से ऊपर नीचे हमें गुणा करना पड़ेगा। 12/5 × 12, ये माइनस में है। फिर इसमें हमें कितना गुणा करना पड़ेगा? 12 × 25 = 60 होता है, 10 × 6 = 60। तो 6 से यहाँ और 6 से यहाँ। फिर 11 है, तो 11 में किससे? यहाँ नीचे देखिए 15 है, 15 में 4 से, तो 11 में 4 से और 15 में 4 से। फिर 13 दिया है, इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 20 में 3 से गुणा करना पड़ेगा। अब आ गया आपका ये 36/60 इसको हो गया, और ये हो गया 42/60, ये हो गया 44/60, ये -39/20, 20 नहीं 60 होगा। अब देखिए सबके डिनोमिनेटर बराबर हो गए। अब न्यूमरेटर को आप कंपेयर कर लीजिए। अभी तक देखिए हम इसको भी क्रम कर रहे थे, आप क्या करेंगे? डायरेक्ट हम फ्रैक्शन लिख देंगे। सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा 44 है। 44 थर्ड नंबर पे है। थर्ड नंबर पे कौन सा फ्रैक्शन है? -11/15 इज लेस देन, ये हो गया। इसके बाद ये तो -7/10 इज लेस देन, ये आएगा। -13/20 इज लेस देन, ये आएगा। ये क्या हो गया? -3/5। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। इसी तरह हमें कंपेयर करना है। सबसे पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकाल के उसको इक्वल कर देंगे। इक्वल करने के बाद न्यूमरेटर का कंपेयर कर लेंगे। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए लास्ट क्वेश्चन ये है, चौथा नंबर। ये हम लोग ने सॉल्व कर दिया, तो इसको हटा दीजिए। अब देखिए इसको हम लोग निकालते हैं। इसका एलसीएम हम लोग निकालेंगे। 7, 14, 28 और 42 का एलसीएम। 7, 14, 28 और 42 का एलसीएम हमें निकालना है। तो 7 से काटेंगे 1 बार में, 2 बार में, 4 बार में और ये 6 बार में। फिर 2 से काट दीजिए। 1 से ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ये एक बार 3 से कटेगा, एक बार 2 से कटेगा। हो गया। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 7 दूना 14, दूना 28, 28 दिया कितना होता है? 84। तो ये इसका हो गया एलसीएम, इतना हो गया। 84 इसका एलसीएम आ गया। अब हमें क्या करना है? इसके डिनोमिनेटर को 84 बनाना है। 84 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ सबका नंबर से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए 7 में हम किससे मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा। तो ये किससे करना पड़ेगा? 12 से। तो 12 से हम ऊपर करेंगे और 12 से हम नीचे भी कर देंगे। फिर इसमें कितने से करना पड़ेगा? 6 से करना पड़ेगा। 14 × 6 = 84 होता है। तो यहाँ भी 6 से और यहाँ भी 6 से। इसमें हमें किससे करना पड़ेगा? इसमें 3 से करना पड़ेगा। तो 3 से यहाँ और 3 से यहाँ। फिर इसमें हमें किससे करना पड़ेगा? 2 से करना पड़ेगा। तो 2 से यहाँ और 2 से
यहाँ इसमें माइनस लगा दीजिए। अब देखिए ये कितना आ जाएगा, 12 चौको 48 और ये 84, ये माइनस में है। ये हो गया 54 और ये भी 84, ये माइनस 39, 84 माइनस 46 और 84। अब देखिए इतना आ गया, तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है? सबसे छोटा फ्रैक्शन जो सबसे बड़ा माइनस होगा वो सबसे छोटा होगा। तो ये 54 है, 54 है सबसे छोटा। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ा है और माइनस में जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है। तो ये कौन से नंबर पे है? सेकंड नंबर पे। तो -9/14 इज लेस देन, ये हो गया। उसके बाद कौन आएगा? ये आएगा 48 वाला, तो ये पहले नंबर पे है, तो ये हो गया इज लेस देन, ये भी हो गया। फिर ये आएगा, तो ये कौन सा है? 23/42, ये हो गया। अब ये लेस देन पड़ा है, ग्रेटर देन, ये कौन हो जाएगा? इतना। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। इसी आसानी तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए सबसे छोटा फ्रैक्शन पूछा जाए तो सबसे छोटा फ्रैक्शन ये हो जाएगा, और सबसे बड़ा फ्रैक्शन पूछा जाए तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन ये हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट है 9वां नंबर का क्वेश्चन, उसको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे।